So let's start the session. So सबसे पहले I want to introduce myself. As you all know, मेरा नाम शुभम सांगवान है. मैंने मेरी स्कूलिंग राजस्थान से की है, फ्रॉम श्री विद्या मंदिर पिलानी. एंड उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है. मैंने बीए किया है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में. एंड मैं 2021 में पास आउट हुआ. एंड मेरा ऑप्शनल रहा है सोशोलॉजी, जो कि मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है. तो वो उसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने ये चेंज किया. सो सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा मन कॉलेज के सेकेंड ईयर में बन गया था कि आई वांट टू परस्यू दिस स्ट्रीम, आई वांट टू गेट इनटू आईएएस और आईपीएस. तो सेकेंड ईयर से, जैसे कि उस टाइम ट्रेंड चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कॉलेज से, वेरियस टॉपर्स आते हैं, टॉपर टॉक्स लेते हैं. उनको देख के थोड़ा ये हुआ कि हाँ, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. एंड दैट वाज नॉट द ओनली रीजन. फिर वो देखने के बाद व्हेन आई गेट इनटू मोर डेप्थ ऑफ द सिविल सर्विसेज, आई गॉट टू नो द opportunities it will provide me to help for the country, to work for the nation and the needy ones. तो सेकेंड ईयर से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया सिविल सर्विसेज का. सबसे पहले जैसे कि सभी लोग यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं कि टॉपर्स की वीडियो देख ली कि टॉपर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसा एग्जाम सिलेबस रहता है, क्या पढ़ना होता, क्या नहीं पढ़ना होता. तो सबसे पहले मैंने भी यही किया, दो तीन टॉपर्स की वीडियो देखी, उनसे इंस्पायर हुआ कि हाँ चलो ये करते हैं. तो फिर एक बुक लिस्ट, जैसे वो बेसिक बुक्स बताते हैं, वो मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दी. सेकेंड ईयर के एंड तक मैंने थोड़ा बेसिक बुक के बारे में एक सिंगल सिंगल रीडिंग हो गई थी, दो मुझे समझ में नहीं आई थी. लाइक आई कुडंट इवन रिटेन 5 to 10% ऑफ व्हाट आई रेड इन दोज बुक्स. देन उस टाइम कोविड पीरियड भी था, तो मेरे पास आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. नीदर आई कैन गो आउट विद माय फ्रेंड्स और आई कैन गो टू ट्रिप्स. तो घर पे ही रहना था, तो सोचा पढ़ ही लेते हैं. तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आई seriously thought about giving it my full strength and giving my full energy towards the civil services preparation. तो 2021 में मेरी प्रिपरेशन आई विल से स्टार्टेड इन द करेक्ट फॉर्म. उस टाइम मैंने मन बना लिया था कि करना तो यही है. सो मेरा पहला अटेम्प्ट 2022 का था. और पहले अटेम्प्ट से पहले मेरे जो आई हैड अ फीलिंग दैट आई हैव रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट. मेरी प्रिपरेशन इतनी हो गई थी कि लगा कि हाँ भाई, पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा. तो उस टाइम मैंने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, माई इंस्टाग्राम बायो, मैंने लिख दिया था कि मेक इट इनएविटेबल. क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट इतना हो गया था कि तैयारी इतनी होगी तो होना तो है ही. बट अनलकीली 2022 के मेंस में आई फेस्ड फेलियर. तो वो मेरा नहीं हुआ. तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ, जो कि एस्पिरेंट्स शुरू से बोलते आ रहे हैं, कि यूपीएससी इज एन अनप्रिडिक्टेबल गेम. जो कि लोगों को 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद में समझ में आता है, मेरे को पहले अटेम्प्ट में समझ में आ गया था कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है. तो आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर बैकअप्स ऑल्सो एज सुन एज आई कैन. क्योंकि बैकअप से एक पॉजिटिव सेंस ऑफ एनर्जी आती है कि हाँ भाई, कुछ है तेरे पीछे. तो 2023 में जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसके साथ साथ मैंने दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की. यूपीएससी ईपीएफओ की पेपर था, ईओएओ का और एपीएफसी का. उसमें मेरा ईपीएफओ ईओएओ वाला प्रीलिम्स क्लियर हो गया है. एंड उसके साथ साथ मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज भी दिया. हरियाणा सिविल सर्विसेज में लकीली आई गॉट सेलेक्टेड एंड सिक्योर्ड रैंक 12th. एंड currently आई एम वर्किंग एज एन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर इन हरियाणा. तो उस चीज़ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि यस, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन. तो 2020 जब तक हरियाणा सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था, जब तक मेंस कंप्लीट हो चुका था. तो इंटरव्यू में मैं काफ़ी ही निडर था कि चलो हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड. एंड लकीली दिस ईयर आई गॉट सेलेक्टेड विथ रैंक 223. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी एन आईएपीएस ऑफिसर. सो दिस वाज माय जर्नी, लॉन्ग एंड शॉर्ट. इसमें आई फेस्ड अ फेलियर, बट दैट फेलियर टॉट मी वेरी मच. उसने मेरे को, इट गेव मी अ रियलिटी चेक, एंड इट ब्रोट मी डाउन फ्रॉम क्राउड लाइन टू द ग्राउंड लेवल.
that you can't make things inevitable. There are variables which are way outside your control, so you have to respect those variables. हाँ, वो काफी डिप्रेसिंग फेज था। लाइक रिजल्ट दिसंबर के सेकंड वीक में आया था मेंस का। उसके बाद मैं 1 डेढ़ महीने पढ़ भी नहीं पाया था। बट इवेंचुअली यू हैव टू कम आउट ऑफ दोज दैट जोन, एंड the role of family friends will help you tremendously coming out. So once I again started to become positive and gave my second attempt to my fullest capacity, and luckily I secured. So this was my journey. So first of all, I will talk about some my strategies which I use for the preparation phase, my timetable which I made for my preparation and other thing. फॉर द स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी लोगों से काफ़ी डिफरेंट रही है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई स्टक टू माई स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैंने ये देखा है, लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल, दे हैव यूज डिफरेंट वेज टू क्लियर द एग्जाम। सो मेरे को ये पता चल गया कि मेरा वे भी, दो इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू क्लियर दैट एग्जाम। सो स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने कभी मैं नोट्स नहीं बनाए। लाइक एवरी टॉपर टॉक अबाउट मेक इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग एंड इम्पोर्टेंस दे प्ले, बट मेरे को पता चल गया था स्टार्टिंग में ही कि नोट्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड इन दिस होल प्रिपरेशन फेज मैंने एटलीस्ट 2 या 3 पेज के भी नोट्स नहीं बनाए होंगे एट द मोस्ट। तो आई स्टडीड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द रिसोर्सेज itself. I used to do multiple readings of the books like Lakshmikant. I don't even know how much time I've read it. Now I can complete the whole Lakshmikant and revise it in like 3-4 hours. So that's a plus point of doing multiple readings of book and not making notes. But मैं ये कहूँगा कि मेरा मतलब ना, अगर आपको notes से comfortable हो तो you should make notes, because 90% of the selected candidates makes notes, so it's a much better option. But हाँ, अगर आप में you don't know how to make notes, and if you have never made note from your school time to college time, there is like no need to learn a new technique here. नोट्स नहीं बन रहे फिर भी आप अच्छा कर पा रहे हो, तो यस, यू कैन कंटिन्यू टू डू दैट थिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आल्सो। एंड इसके अलावा माय बुक लिस्ट इज सेम एज एनी अदर टॉपर, लाइक फॉर प्रीलिम, फॉर द GS1, for polity I completely refer to Lakshmikant. For history I refer to Spectrum for modern history, and for ancient and medieval I refer to NCERT's book and the basic book Satish Chandra, and one more book I am not able to recall right now. And the most important book for the medieval and ancient history or art and culture section is Nitin Singhania, which I referred. It was more precise compared to the large books. And for economics, I had economics as my graduation subject, so I was pretty much comfortable in it, and I supplemented that with Sriram IS notes along with Ramesh Singh. एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक रेफर की, उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ रेफर नहीं किया। पीपल से यू शुड ऑल्सो रेफर 12th बायोलॉजी बुक, बट आई डिडंट। सो शंकर IAS की बुक अगर आप रेफर कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो इनफ है, क्योंकि एनवायरमेंट इज मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड। सो शंकर IAS से आपका बेस बन जाएगा इन करंट अफेयर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स, लाइक आई रेफर टू विजन IAS मंथलीज, दैट वाज प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर मी। और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं उसके अलावा करंट अफेयर के लिए। हाँ, न्यूज़पेपर आई कंटिन्यूड। एंड साइंस एंड टेक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, वो सिर्फ जो मेरा करंट अफेयर मैगजीन से हुआ वो कर लिया, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बिकॉज बाय एनालाइजिंग PYQs आई वाज एबल टू सी दैट साइंस एंड टेक जनरली जो 10th लेवल की है वो जो बेसिक स्कूल में पढ़ी है वो ही आती है, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत होती नहीं। बुक्स जो मार्केट में साइंस एंड टेक के अवेलेबल है वो इतनी इतनी मोटी हैं, और उनका कोई आउटपुट मेरे हिसाब से है नहीं। आपको पढ़नी आप पढ़ो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी के लिए सिंस मेरा ऑप्शन सोशोलॉजी था तो वो मेरा वैसे कवर हो गया था। एंड और बाकी जैसे कि सिक्योरिटी के लिए
इंडियन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक बुक आती है छोटी सी, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, वो पढ़ो। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी आती है वो ही रेफर की थी, उसके अलावा कुछ ज़्यादा रेफर नहीं किया। हाँ, बीच में लाइक आई वेंट थ्रू अ सिंगल रीडिंग ऑफ पीएमएफ आईएएस ज्योग्राफी नोट्स, बट वो एक सिंगल रीडिंग ही थी, उसके बाद में मेरे को लगा ये काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो वो मैंने नहीं किया। So this is my basic book list. And for the coaching, in 2020 and I joined a coaching of Upendra God sir. He used to have his coaching center at his home only. So I went there for the optional coaching. So in 2 months, like coaching was of 3 months, but I realized that in 2 months that coaching is not my cup of tea. तो 2 मंथ की कोचिंग के बाद मैंने वो बीच में ही छोड़ दी, उसके बाद में मैंने कंटिन्यू नहीं की। एंड सिंस मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन, जीएस की प्रिपरेशन से थोड़ी पहले स्टार्ट करी, लाइक जीएस के मैंने सिर्फ बेसिक बुक पढ़े थे, फिर मैंने सोचा पहले ऑप्शनल प्रिपेयर करूं, तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि जीएस की कोचिंग की जरूरत है नहीं, अगर मैं लूंगा भी तो वो मेरे लिए नुकसान ही करेगी। तो मैंने जीएस की कोचिंग के बारे में कभी सोचा भी नहीं। सो कोचिंग के तरफ मेरा रुझान कभी रहा नहीं। स्टार्टिंग सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग इसलिए कर दी कि लोग बोल रहे थे कि यू कांट डू न्यू ऑप्शनल विदाउट कोचिंग, सो मैं गया वहाँ पे, ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरे को लगा। अब सर अच्छा पढ़ाते थे, बट मेरी खुद की एक हैबिट है, मैं खुद से ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ दूसरे को पढ़ाने की बजाय, तो मैंने वहाँ पे नींद आने लग जाती थी, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो मैंने कोचिंग फिर बीच में छोड़ दी थी। फिर सेल्फ स्टडी पे ही मेरा फोकस रहा था। एंड इसके अलावा टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ थोड़ा। मेरे टाइम टेबल मेरी सुबह, लाइक इन द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन आई यूज टू स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स। जब बुक्स की पहली या सेकंड रीडिंग थी, जब यूपीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लाइक यू कैन वी कैन से, क्योंकि 2-3 रीडिंग में तो समझ में ही नहीं आता क्या आप पढ़ रहे हो क्या आप नहीं पढ़ रहे हो। तो 6 to 7 आवर्स में दिन में पढ़ता था, बट वंस आई गेट द हैंग ऑफ इट, यस, दिस इज हेल्पिंग मी टू बिल्ड अ बेस। व्हेन दैट बेस वाज बिल्ट, I increased my hours to 8 to 9 hours per day. So I used to study for 8 to 9 hours. उसके अलावा for studying, I have this limitation that after 7 p.m. at night I cannot study. Like there are various distractions for me. Like आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देखना है, कबड्डी लीग चल रही है तो कबड्डी लीग देखनी है, और रात में आई एम नॉट दैट प्रोडक्टिव। तो इस लिमिटेशन को मैंने ओवन किया टू स्टार्ट माई डे अर्ली। सो आई यूज टू वेक अप अराउंड 3:30 और 4 a.m. and at around 4:30 to 4:45 I used to start my day. तो 4:30 से 8:30 तक एक 4 घंटे का अच्छा स्टडी सेशन मेरा रहता था, एंड इट इज़ द मोस्ट पीसफुल टाइम ऑफ द डे। कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहता था। आफ्टर लाइक 8:30 आई यूज टू फील लाइक कि हाँ, दिन का जो पढ़ना था वो मोटा मोटा हो गया है, अब न्यूज़पेपर बचा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, या कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक्स ऐड ऑन करने हैं, वो ही करने हैं। बाकी एक सेटिस्फेक्शन की फील आ जाती है सुबह पढ़ने का, ये फ़ायदा होता है। सो यू कैन ट्राई माई मेथड। सुबह पढ़ने का फ़ायदा, देर इज़ ऑब्वियस benefit, but if you can resist yourself from those distractions which I had, then you can even continue to study at late at night. So that's also not an short way of success, कि अगर सुबह ही पढ़ोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। सो दैट इज इट। हाँ, न्यूज़पेपर के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस रेफर किया था। द हिंदू भी अच्छा था, मैंने स्टार्टिंग में 1 महीने हिंदू रेफर किया था, बट हिंदू की जो लैंग्वेज है वो मेरे को समझ में नहीं आई थी टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने स्विच कर लिया था इंडियन एक्सप्रेस पे, एंड वंस आई स्विच्ड आई नेवर क्वेश्चन माय डिसीजन। So this is basic of my whole strategy, my timetable and my journey. So now there are few things I want to tell the aspirants community, like what you have to do, what you should do, not what you have to do, what you should do, or what will be more helpful in your journey. First of all is be practical in your journey. Be practical in your preparation. Never overestimate yourself, never underestimate yourself. पहले अटेम्प्ट में मेरा फेलियर सिर्फ खुद को ओवर एस्टिमेट करने पे था। आई फेल्ट लाइक आई कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी वेरिएबल विच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको सक्सेस मिलता जा रहा है किसी फील्ड में, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आना कि आप आगे भी सक्सेस मिलेगा, देयर मे बी सम फेलियर।
So always be practical about that thing. You cannot control every variable. So failure अगर आपको मिल रहा है तो don't get too much into a depressing zone. हाँ, थोड़ा सैडनेस होती है, थोड़ा क्या बहुत बुरा लगता है फेलियर के बाद, बट बाहर आपको ही आना पड़ेगा। अगर आप उसी जोन में रह जाओगे तो आप कोई फायदा नहीं कर रहे अपना, आप नुकसान ही कर रहे हो। तो कम आउट ऑफ द दैट जोन। Once you are out of the zone, then you'll have that same energy which you had before that failure. So push yourself again. एंड इसके साथ साथ काफी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है इस टॉपिक पे कि बैकअप के बारे में कब सोचे। बैकअप के बारे में सोचे या ना सोचे, क्योंकि बैकअप कई बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है मेन यूपीएससी कोचिंग से, मेन यूपीएससी प्रिपरेशन से। सो हर आदमी का इस पे अलग व्यू है, हर आदमी का एक्सपीरियंसेस अलग है, हर आदमी की जर्नी अलग है, तो व्यू भी अलग ही होंगे। तो आई वुड से कि ये चीज़ आपको खुद को देखनी है कि देयर आर वेरियस वेरिएबल्स इन आवर लाइफ विच विल डिटरमाइन कि बैकअप के बारे में सोचना है, कब सोचना है या फिर नहीं सोचना। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा, एज आई सेड अर्लियर, आई वाज फीलिंग कि आई विल गेट इनटू द लिस्ट, क्योंकि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद मैं और कुछ ऐड कर नहीं सकता मेरे प्रिपरेशन में। तो फिर जब मेरे को फेलियर मिला तो काफ़ी बुरा लगा। तो उसके बाद लगा कि यार यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल है। और उससे ज़्यादा बुरा मेरे को जब लगा जब मेरी फर्स्ट मेंस की मार्कशीट मेरे को दिखी। इन द फर्स्ट मेंस मार्कशीट आई स्कोर्ड 108 इन एसए, 427 GS. 427 is a very good score in GS, and 125 in sociology paper 2, and only 81 in sociology paper 1. जबकि मैंने सोशियोलॉजी की पेपर 1 के अराउंड 10 to 15 टेस्ट लिखे थे, एंड इन एवरी टेस्ट आई वाज गेटिंग अराउंड मोर देन 130 प्लस, और आई वुड बी इन टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग दोज टेस्ट। तो ये कॉन्फिडेंस था कि कोई, हाँ यार सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, सो यू विल सेल थ्रू। बट जब मैंने मार्कशीट देखी कि तो काफ़ी बुरा लगा कि सी because of one checker, or because of my, even for my poor performance in 3 hours, आई एम आउट ऑफ द लिस्ट। और वो मेंस की कट ऑफ से मैं 7 नंबर से रह गया था। आई कुडंट इवन एबल टू फेस द इंटरव्यू बोर्ड विच कुड हैव हेल्प मी दिस ईयर। हाँ, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि यूपीएससी इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम, आई शुड लुक फॉर द बैकअप। That's why I started going for the state services or the other papers which UPSC was conducting. So that's your personal decision. Most of the aspirants who come to UPSC preparation are coming from middle class family or lower middle class family. They don't have that much of economics strength to support their whole preparation. Living in Rajendra Nagar, living in Mukherjee Nagar is a costly affair. तो आई वुड से दैट डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ कि हाँ मैं लगा रहूंगा तो हो ही जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। अगर पिछली बार मेरे उस पेपर में 81 थे, अब इस बार भी उस पेपर में मेरे 82 या 83 आ सकते थे, क्योंकि इस बार मेरे उसी पेपर में 154 मार्क्स हैं, इन विच आई डिडंट चेंज इवन अ सिंगल थिंग, नॉट माय आंसर राइटिंग स्टाइल, नॉट माय सोर्सेज, एंड आई वाज फीलिंग लेस होपफुल इन दिस टाइम। सो ऐसा आपके साथ कंटिन्यू हो सकता है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको नौकरी शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो apart from UPSC, you should start looking for other exams also. That will, once you have some job in your hand, or some, if you are earning something, then there is a sense of satisfaction, there is sense of security. तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है प्रिपरेशन में। और आई वुड से दैट आफ्टर 2 years of complete hardcore study, देयर इज नॉट टू मच टू ऐड ऑन। तो फिर आप 3 दिन में 4 या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 साल अच्छा पढ़ने के बाद, तो आपको बेस ही मेंटेन करना पड़ता है। वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर ही ऐड करने पड़ते हैं, बाकी आपका काम तो हो चुका है। तो उस 2 साल के बाद लगे रहना है इसी पेपर के लिए, लाइक गिविंग इट 9 to 10 hours, रीडिंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, मे नॉट बी दैट प्रोडक्टिव। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि एक बार प्रिपरेशन हो गई है और फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो ये मत सोचना कि मैं लगा रहूँगा तो अपने आप हो जाएगा। मैं थोड़ा डिप्रेसिंग साउंड कर रहा हूँ तो बट उसके लिए सॉरी, बट दैट्स रियलिटी। देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स जो
like five, they have faced 5 interviews, 6 interviews, but still they couldn't make it. That's not कि उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी थी, बस वो किस्मत, their stars didn't align for them. तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास वो गुंजाइश है कि यस आई कैन टेक दैट रिस्क कि मैं 4-5 साल यूपीएससी में ही लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ और कर लूंगा, यस श्योरली यू कैन। बट जो जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो यही बोलूंगा जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, तो यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर बैकअप, दैट्स वन थिंग। एंड इसके साथ साथ ज्यादा किसी की सुनने की जरूरत है नहीं, लाइक मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी भी ज्यादा मत सुनना। यूपीएससी की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में मैंने 5-6 टॉपर्स की वीडियो देखी होगी, उसके बाद आई कंप्लीटली शट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम टॉपर्स टॉप, क्योंकि हर आदमी कुछ कुछ बता रहा है, कुछ कुछ बता रहा है, वो कंफ्यूज, इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन। लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई सेकेंड या थर्ड ईयर की जो तैयारी में है एस्पिरेंट, उसके लिए आई मे बी स्पीकिंग कंप्लीटली न्यू थिंग्स, और फिर वो क्वेश्चन करने लग जाएगा खुद के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे कि बट प्लीज डोंट डू दिस। अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो आपके लिए डायमेट्रिकली ओपोजिट है, तो मेरी बात सुनो मत, लीव माई थिंग्स आउटसाइड योर हेड, बिकॉज दैट वॉन्ट बी हेल्पफुल। जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, एंड लकीली वन डे यू विल ऑल्सो बी इन लिस्ट। बट हाँ, जो नया एस्पिरेंट मेरी बात सुन रहा है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल गेम, सो सेट योर होप्स रियलिस्टिकली। मैंने लिखा था मेक इट इनएविटेबल। The first thing I did after getting to know that I was out of my mains list was that I removed that status from my Insta bio, from my WhatsApp. I did completely removed it. And उस दिन मेरे को realize हुआ कि हाँ, there are variables in life which you cannot control. So keep this in mind. हम्म, हाँ, थोड़ा क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ये हैं कि PYQs का कितना इम्पोर्टेंस है। PYQs का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन माय ओपिनियन। PYQs आर द क्वेश्चंस व्हिच शोज व्हाट यूपीएससी's लेवल ऑफ डिमांड्स आर। PYQ से ये आइडिया लग जाएगा कि PY की क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं प्रीलिम्स में, किस टाइप के होते हैं मेंस में, एंड कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो PYQ अच्छे से करने चाहिए। आई डिड PYQs of prelims from year 2012, and for mains I refer to PYQs from year 2015 or 16, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे टू प्रिडिक्ट द वे ऑफ क्वेश्चन सेटिंग, द वे ऑफ पेपर सेटिंग, and it was helpful for me to clear the prelims with a good score. Like last year I got around 117 in paper 1 and 126 in CSET, and this time I got around 101 in paper 1 and 100 in CSET. So both scores are very good compared to the level of difficulties. So this was all about my journey, and इसके अलावा I would say that specifically for prelims I'd suggest कि you should go for test series as much as you can, as much as you can. Myself referred to around 100 tests of various coachings, not just one coaching. I used to pick a test from any coaching and I would solve it. I'd suggest you should go for test as much as you can, but हाँ, देयर इज अ कैवेट हियर ऑल्सो। अगर आप टेस्ट देने से ज़्यादा पढ़ सकते हो, लाइक फ्रॉम द बुक्स यू कैन improve yourself, then go with the books also, that's also fine. I know people who just gave 2 or 3 coachings test and they were able to clear prelims with more marks than me, so both are good step, but मेरे लिए टेस्ट देना काफ़ी हेल्पफुल रहा। and for mains also tests are very important, and there's a saying in aspirant community that mains answer writing is skill. I would not use the word skill here because skill थोड़ा इसको टेक्निकल बना देता है, लाइक इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर इन एस्पिरेंट कि मुझ में वो स्किल है या नहीं है। नहीं, ऐसा स्किल विकिल कुछ नहीं है। इफ यू रीड माई आंसर कॉपीज देन यू विल फाइंड दैट आई नेवर यूज्ड any diagram in my answers. I never used flow charts. I never used maps. Maps एक दो अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन बना दिया तो अलग बात है, बट मेरी कॉपी मोस्टली सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स से ही भरी रहती थी, rather than using flow charts, diagrams और maps.
तो स्किल्स का मेन काम क्या होता है, मेंस का आपको आंसर क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन के सब पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, आपको एनालाइज़ करना है, क्या वो पूछ रहा है, आपको वो आंसर करना है। आप वो कैसे ही आंसर करो डज़न्ट मैटर। आप पैराग्राफ फॉर्म फॉर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इज़ वेल एंड गुड। अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वेल एंड गुड। कोई चीज़ ज़्यादा सही नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा गलत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, ये है कि पैराग्राफ फॉर्म में इफ यू आर राइटिंग एन आंसर तो आप कंटेंट ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पैराग्राफ नीड्स एक्सप्लेनेशन, वाइड एक्सप्लेनेशन। तो आप बाकी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो उस क्वेश्चन में नहीं डाल पाओगे। तो पैराग्राफ लिखो तो भी शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। So that's for answer writing. Now I'll see some comments and see some questions, and I'll try to clear your doubts. एनसीईआरटी 6 to 12 सच करनी जरूरी नहीं है, मैंने नहीं की थी एनसीईआरटी 6 to 12। मैंने एनसीईआरटी सिर्फ ज्योग्राफी की अच्छे से की थी और थोड़ी हिस्ट्री की पढ़ी थी। ज्योग्राफी की 11th 12th की थी मैंने, और हिस्ट्री की थोड़ी पढ़ी थी मैंने 6 to 10th। हाँ, वो थोड़ी हेल्पफुल थी, बट उसकी भी मैंने सिंगल या डबल रीडिंग ली होगी, और मुझे नहीं लगता आई वाज एबल टू रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम दोज टू रीडिंग्स। सो एनसीईआरटी हाँ हेल्पफुल है, काफ़ी एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प किया है, बट मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी को रेफर नहीं किया। आई डिडंट रेफर टू पॉलिटी सिविक्स एनसीईआरटी, आई डिडंट रेफर टू साइंस एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी हेल्पफुल है, बट इट्स नॉट लाइक द की कि यही करोगे, यही करना चाहिए, क्योंकि मैंने एस्पिरेंट्स देखे हैं जो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं और एनसीईआरटी तक ही रहते हैं। लाइक आज वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आज वो एनसीईआरटी उठाएंगे और 3 महीने बाद पूछे उनसे क्या कर रहे हो तो बोलेंगे हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से तो एक दिन बाहर आना पड़ेगा, यू शुड गो विद द हायर बुक्स। कोचिंग कोचिंग मैंने जैसे बताया ऑप्शनल की उपेंद्र गौड़ सर के से ली थी, काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए सोशियोलॉजी का बेस बनाने के लिए, बट कोचिंग वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं की कोचिंग, एंड जीएस की मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज मेंस के लिए विजन की ली थी और फोरम की एमजीपी ली थी। इसके अलावा सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज मैंने विकास रंजन सर से ली थी, विजन आईएएस से ली थी और प्रणय अग्रवाल सर से ली थी। हाँ, और इस साल लेवल अप आईएएस की भी मैंने टेस्ट सीरीज को रेफर किया था। एंड इस साल मैंने एक कन्वर्ट आईएएस करके साइट है उसको भी रेफर किया था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। सो आप देख सकते, हाँ मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी कोचिंग्स की ली हैं और काफ़ी मैंने टेस्ट दिए हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। मेरे लिए टेस्ट सीरीज ने काफ़ी हेल्प, बट कोचिंग मैंने ऐसा लाइक फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं वो मैंने नहीं लिया था। मोस्टली मेरा सेल्फ स्टडी ही था, और वो भी घर से था। मैंने कभी राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर नहीं गया। मैं सिर्फ एक महीने 2 महीने में एक दिन जाता था, जो करंट अफेयर की बुकलेट्स आई हुई हैं, कुछ मटेरियल लेना है मुझे, वो लेके मैं वापस आ जाता था, दैट्स इट। क्योंकि मैं अगर इधर जाता था मेरे को थोड़ा डिप्रेसिंग वाइब्स ही आते थे, लाइक आई वुड सी दैट सो मच पीपल आर जंपिंग इनटू द कंपटीशन, और इट वुड क्रिएट सेल्फ डाउट्स इन मी कि तुझसे हो पाएगा क्या। तो फिर उन सेल्फ डाउट्स, अगर मैं वहाँ पे रहता तो मे बी आई मे नॉट हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो घर पे रह के ही मैंने तैयारी की थी। देयर इज बेनिफिट ऑफ स्टेइंग एट होम दैट यू आर क्लोज टू योर फैमिली, एंड व्हेन यू गेट दो डिप्रेसिंग एपिसोड्स, लाइक एक एस्पिरेंट की लाइफ में महीने में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं देन दैट ही फील्स लाइक टू क्वेश्चन एवरी डिसीजन ही हैव मेड अबाउट द प्रिपरेशन। सिर्फ बेड पे पड़े रहना होता है उस 2 दिनों में, और कुछ पढ़ाई नहीं होती। तो उस टाइम पे फैमिली फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहता था। और मेरा एक रूल ऑफ थंब ये था कि महीने में आई वुड स्पेंड 3 और 4 डेज विथ फ्रेंड्स। लाइक मैं 3 और 4 3 4 दिन तो दोस्तों के यहाँ से जाता था, दिल्ली जाता था दोस्तों के पास। आई वुड हैव फन, आई वुड एंजॉय विद देम, और जब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता था तो मैं घर पे आके फिर से पढ़ने लग जाता था। एंड सोशल मीडिया से मैंने कभी खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। मेरा फ़ोन बताता है कि आई यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 2 टू 3 आवर्स अ डे इन वेरियस सोशल मीडिया साइट लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा था सोशल मीडिया पे। मेरे लिए वो चीज़ फ्रेश कर देती थी माइंड को, हेल्पफुल रहती थी। कुछ लोगों को वो डिस्ट्रैक्ट भी करती है। सो दैट्स ऑन यू। सोशल मीडिया, हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर की थी कि मैंने कभी भी ज़्यादा
चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लाइक यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रही है, इसको पढ़ लूँ, नहीं। मैंने कभी पीआरएस, जैसे सब बताते हैं पीआरएस साइट को रेफ़र करो, आप आरबीआई या किसी मिनिस्ट्री की साइट को रेफ़र करो, मैंने ये सब क कभी नहीं किया। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता था ये काम, और उसका जो आउटपुट मेरे को लगा कि नहीं, ये आउटपुट ज़्यादा होगा नहीं इसका, तो मैंने कभी रेफ़र नहीं किया। यूट्यूब पे मैंने कभी 1-2 वीडियो देख ली हो तो अलग बात है, बट यूट्यूब पे मैंने कोई स्टडी मटेरियल या कोचिंग की कोई वीडियो नहीं देखी, लाइक ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझूँ। हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था, आई विल जस्ट डायरेक्टली गो टू गूगल एंड आई वुड रीड अबाउट दैट। ज़्यादा यूट्यूब का भी मैंने यूज़ नहीं किया फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए। वैसे यूट्यूब फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ आई फुली यूज़ यूट्यूब। मैंने खुद को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। और इसके अलावा करंट करंट अफेयर के लिए आई वुड से दैट one newspaper like I refer to Indian Express, and another one is Vision IAS monthly's current affair. That was sufficient for me. और बाकी जो टेस्ट सीरीज है हम दे रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देयर आर 7 to 8 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर ओनली, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हाँ, मेरी हैंड राइटिंग मेरी काफ़ी बेकार है। अगर कहीं किसी को मेरी आंसर कॉपी मिले, लाइक फोरम वन है अपलोडेड माय एमजीपी कॉपीज, फोरम आईएएस की साइट पे आप टॉपर्स टॉपिक कॉपीज पे देखोगे, वहां पे आप खुद एनालाइज कर लोगे कि मेरी आंसर राइटिंग हैंड राइटिंग काफी खराब है। आंसर राइटिंग मेरी ठीक है, बट हैंड राइटिंग काफी खराब है। सो हैंड राइटिंग खराब है तो मेरे लिए काफी ड्रॉबैक था ये, तो मैंने उसको कवर अप करने के लिए मेरे कंटेंट पे ध्यान दिया, तो मेरे आंसर्स में कंटेंट काफी वाइड रहता है। सो कोई कॉपी आपको टाइम लगे तो मेरी आंसर कॉपी देखना, तो यू विल सी माय कॉपी वाज लोडेड विद कंटेंट। तो मेरा हैंड राइटिंग को उसने कवर अप कर दिया। एंड आई वुड से अगर हैंड राइटिंग ऐसा तो आपकी सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लेजिबल होनी चाहिए। तो अगर आपकी ज़्यादा ही, मैं मुझसे भी ज़्यादा खराब है तो थोड़ा काम कर लो, और अगर मेरे जैसी है या मुझसे थोड़ी अच्छी है तो ज़्यादा हैंड राइटिंग पे काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पीड पे काम करो आप। Speed, handwriting speed is very important. Paper completion in mains is a very difficult task, and most of the students are not able to complete the paper. So if you are just completing that paper and getting average marks in them, then you will be above the in front of the race. So paper completion बहुत ज़्यादा important है। सोशोलॉजी ऑप्शनल कहाँ से किया? सोशोलॉजी ऑप्शनल मैंने स्टार्ट किया था उपेंद्र गौड़ सर की कोचिंग से। वहाँ पे उन्होंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो हेल्पफुल रहे। उसके साथ-साथ मैंने हर्लम बोस एंड होलबॉर्न की जो ब्लू बुक आती है वो रेफ़र की। जॉर्ज रिट्ज़र मैंने थिंकर्स के लिए रेफ़र किया। उसके साथ-साथ नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए, वो रेफ़र की। पेपर 2 के लिए मैंने एज़ सच कोई बुक रेफ़र नहीं की थी। नितिन सांगवान जो बुक है गाइड बोलते हैं जिसको सोशियोलॉजी की, वो तो रेफर की थी, बट उसके साथ मैंने पेपर 2 के लिए टॉपर्स आंसर कॉपी बहुत पढ़ी। टॉपर्स आंसर कॉपी से मेरे को आइडिया लग जाता है व्हाट पीपल आर राइटिंग इन वेरियस क्वेश्चंस, लाइक व्हाट न्यू थिंकर्स आर दे आर एबल टू फाइंड आउट, व्हाट इन व्हाट कंटेक्स्ट दे आर यूजिंग दोस थिंकर्स। तो वो एक हेल्पफुल एक्टिविटी थी मेरे लिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला। मोटिवेशन मेरे को एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए मेरा मोटिवेशन ये रहा कि हाँ, इट्स समथिंग व्हिच विल क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो जो स्टार्टिंग फोर्स तो यही थी कि हाँ यार, कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो ये मोटिव। फिर उस मोटिवेशन को सस्टेन मैंने अलग अलग मेथड से किया। लाइक आई वुड टॉक टू माई सेल्फ, आई वुड पुश माई सेल्फ, आई वुड लाइक यू कैन से रिवर्स साइकोलॉजी। आई वुड से भाई तुझसे नहीं, और तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब। देन आई वुड से कि हाँ, फिर खुद को ही आंसर करने के लिए मैं थोड़ा और पढ़ता था। हाँ, कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और इससे ये फ़ायदा होगा। और एक टेक्नीक मैं यूज़ करता था कि लाइक 20 दिन मैं पढ़ रहा हूँ और 20 दिन से सही पढ़ाई हो रही है, बट लास्ट के 5 दिन, लाइक 15 से 20 दिन के बीच में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो आई वुड ट्राई टू मेक स्मॉल थिंग्स बिग, कि अगर मैं थोड़ा सैड हूँ तो मैं खुद को ज़्यादा सैड करता था। फिर 1-2 दिन मैं कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं पढ़ता था, और वो सैडनेस का ज़ोन में ही रहता था। तो जब मैं उस सैडनेस के ज़ोन से बाहर आता था, देन इट वुड हैव बिकम मोर प्रोडक्टिव फॉर मी।
कि चलो बहुत सैड रह लिया है, अब पढ़ने का टाइम है, अब पढ़ो। तो आई वुड गिव माई सेल्फ अ ब्रेक एंड दैट वॉज हेल्पफुल। Yes, you can start for the CSC 25 from now on. It's like pretty good time. Like अभी एक सवा एक साल है तो उसके लिए प्रीलिम्स के लिए तो वो हो ही जाएगा, और मेंस नॉट, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द फाइनल स्टेज, बट यू विल गेट अ प्रिटी गुड हैंग ऑफ इट। जब प्रेशर होता है दिमाग पे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, तो यू शुड स्टार्ट फॉर द CSC 25 प्रिपरेशन नाउ इफ यू आर रियली प्लानिंग टू गिव UPSC अटेम्प्ट। हाँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने खुद घर से ही पढ़ा था, क्योंकि लाइब्रेरी अगर मेरे साथ कोई और पढ़ रहा था तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मेरे पर्सनल लिमिटेशंस हैं ये चीज़। तो मैंने कभी भी लाइब्रेरी, आई हैव नेवर गॉन टू एनी लाइब्रेरी। गाइडेंस UPSC के लिए मुझे लाइक कोई एक सिंगल कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है मेरी गाइडेंस के लिए। मैंने कभी किसी लाइक सीनियर से स्टार्टिंग की प्रिपरेशन मैंने कभी किसी से बात नहीं की, क्यों मेरा तैयारी करने का तरीका थोड़ा अलग था, एंड जो वो बोलते थे वो चीज़ें मेरे को जमती नहीं थी। तो मैंने किसी से ज़्यादा बातें नहीं की, और मैंने ज़्यादा कोई मेंटोर्स की हेल्प नहीं ली। वो अगर मैं लेता तो मेरे लिए शायद दे मे हैव बीन नॉट दैट मच हेल्पफुल। मैंने मेरा जो भी प्लान है, स्ट्रेटेजी मैंने खुद से ही किया है। आई वुड से दैट one thing I'm grateful to me is that I had that self confidence. I used to introspect myself. I used to like ask questions, I was self critical of myself. So when you start to ask questions from yourself, then it is very helpful. Because UPSC is mainly is around the syllabus which they have given in a public website. वो सिलेबस से ही पूछते, ज़्यादा इधर उधर से नहीं पूछते। आपका मेन काम ये होना चाहिए, आपको सिलेबस की डिमांड मीट करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ या कोई और टॉपर बोल रहा है, वो अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं, उनके तरीके के बारे में बता रहे हैं। देयर आर टॉपर्स जो 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद ही सक्सेस मिला है। देयर आर टॉपर्स जो मेरे जैसे जो सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेस मिला है, या टॉपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सक्सेस मिला है। सो किसी की जर्नी और किसी का स्ट्रेटजी फुल प्रूफ तो है नहीं। अगर हम आज यहाँ हैं तो लकीली देयर इज अ वेरी बिग रोल ऑफ आवर किस्मत ऑफ फेट। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि गाइडेंस आपको ज़्यादा की गाइडेंस की जरूरत है नहीं, और गाइडेंस के पीछे भागो भी मत कि आज मेरे लेक्चर सुन लिया, कल किसी और का लेक्चर सुनोगे नहीं। ये इतना, अगर आप सीरियस हो UPSC के लिए, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन वेज, ओन पाथ, एंड एवरी पाथ हैव दैट कैपेबिलिटी टू रीच टू द अल्टीमेट एम ऑफ गेटिंग योर नेम इनटू द होली पीडीएफ। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट, अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो और आपको एक गाइडेंस चाहिए, हाँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो 4-5 जनों की वीडियो देख लो, थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में देख लो, बस बात खत्म। उसके बाद आप खुद से ही चीज़ों को करने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, आई नो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, बट खुद से जब करोगे तो ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। सो कीप दिस इन माइंड। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? वो तो एज़ आई सेड अर्लियर, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ ओनली कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, कैसे कर रहा हूँ? So once you ask those questions, try to find answers to those questions. And once you are able to answer those questions, so then you will do. Consistency बन जाएगी. It's not like it's not a pill कि ये खा ले तो ही consistency बनेगी. It's a process. कुछ दिन नहीं पढ़ने का मन करेगा, accept that कि भाई आज नहीं पढ़ने का मन है, आज नहीं पढ़ते हैं. Don't force yourself. ज़्यादा लिमिट भी मत करो खुद को. Enjoy the process. Take UPSC as a part of your life, not make it your whole life. जब भी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करोगे चीज़ों को तो हो जाएगी वो चीज़ें। एंड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स, स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया मेरे 6-7 घंटे निकलते थे, बाद में वंस आई गॉट द हैंग ऑफ इट आई वो यूज्ड टू स्टडी फॉर 8-9 आवर्स, एंड देन वंस आई फेल्ट लाइक कि हाँ भाई अब इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, देन आई अगेन ड्रॉप माई आवर्स टू 6-7 आवर्स। आई यूज्ड टू गो टू जिम रेगुलरली, जिम मैंने किया है हमेशा। आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई यूज्ड टू टॉक विद देम। तो ये चीज़ें मेंटेन रहो। कंसिस्टेंसी आपको ही खुद से सेल्फ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको ही उनको आंसर देना पड़ेगा, जब भी आप कंसिस्टेंट रहोगे।
ज़्यादा खुद को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो किताब ही आगे रहेगी, पढ़ नहीं पाओगे। जितना भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो और उसको प्रोडक्टिव रखो। बुक रीडिंग टिप्स तो यही है, ट्राई टू रीड बुक्स मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज़ पहली 2-3 रीडिंग में बुक मेरे हिसाब से 20 टू 30% से ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आती होंगी। तो 2-3 रीडिंग में ये हमेशा ये रखता है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। सो दैट्स मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा-थोड़ा इवेंचुअली आप इम्प्रूव करोगे एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल। हाउ मेनी मार्क्स आर इनफ फॉर प्रीलिम? देयर इज़ नो नंबर। मैंने पर्सनली 100 से ज़्यादा मार्क्स दिए हैं प्रीलिम्स के लिए। देयर आर पीपल हु गिव्स ओनली 2-3 मार्क्स एंड 100 वाले जैसे मेरा हो गया एंड 100 वाले ऐसे भी हैं जिनका नहीं भी हुआ एंड 2-3 वाले ऐसे भी हैं जिनका हो गया काफ़ी अच्छे नंबर से, 2-3 वाले ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ। तो कोई नंबर नहीं है, बस एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए आप में कि हाँ, अगर पेपर आएगा, अगर बेसिक पेपर नॉट आउट ऑफ द ब्लू पेपर है, तो अलग बात है, बट एक बेसिक पेपर जैसे पिछले सालों से आ रहा है, ऐसा पेपर आ गया और मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा, मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो उतने ही मो इनफ है। बस वो फीलिंग ज़रूरी है कि हाँ, मेरा हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। जिस दिन वो फीलिंग आ गई, उस दिन के बाद आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। लाइक लेट मी गिव यू एन स्टोरी। लाइक मैं नॉर्मली मॉक्स में 90 टू 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। मॉक्स में मेरा यही मेथड रहता है कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है प्रीलिम्स में। एंड ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022 प्रीलिम्स, मेरा जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सेट ऐसा था कि आई हैड टू स्किप 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। शुरू के 10 क्वेश्चन में से मेरे को 8 छोड़ने पड़ गए, तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया? इतनी तैयारी की थी, 100 से ज़्यादा मार्क्स दिए थे एंड नाउ यू आर सिटिंग हियर विथ skipping 8 question. So I was completely zoned out at that time. Like for 10 to 15 minutes, I didn't even read the 11th question. Then at last, I questioned myself कि भाई तूने इतना पढ़ा है, अगर तेरे को नहीं आ रहा तो देयर आर हाई चांसेस औरों को भी नहीं आ रहा। तो दैट बूस्टेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ औरों को भी नहीं आ रहा होगा, सो देयर इज नथिंग टू लूज योर होप अबाउट, you just have to complete the paper fully. And then from 11th to 30th question, I answered 18th of them, 18 question out of them correctly. Out of 20, I answered them 18 correctly, and eventually I got 116 marks. So that's one thing. So self-confidence is more important than giving n number of marks or not giving n number of marks. जिस दिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हो गए marks, then okay, और होगी पढ़ाई बुक से, देन ऑल्सो ओके। मेन काम आपका पेपर निकालना है, वो कैसे भी निकालो आप। मैंने बुक्स ज़्यादा इसलिए दिए क्योंकि मैं बुक से जैसे लाइक इन प्रीलिम्स आई यूज्ड टू स्टॉप रीडिंग फ्रॉम बुक्स फ्रॉम फरवरी और मार्च। मार्च के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही पढ़ता हूँ, लाइक उनके सॉल्यूशंस देख लिए बार बार, बॉक्स को रिपीट कर लिया, बिकॉज दैट्स ऑल्सो सम स्टडी मटेरियल। सो उनसे ही पढ़ने का मेरा आदत, तो आई यूज टू इंक्रीज द नंबर। आंसर पॉइंट या देखो, मैंने पॉइंट वाइज और सेंटेंस फॉर्मेट में आंसर्स लिखे हैं, मैंने फ्लो चार्ट का कभी यूज नहीं किया, ना कभी डायग्राम का यूज किया, क्योंकि डायग्राम मेरे से कभी बने भी नहीं। दैट्स द वन थिंग। सो आंसर्स आप देख लो, अगर आप पॉइंट वाइज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो यस पॉइंट वाइज में लिखो, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप फ्लो चार्ट में लिखना चाहते हो उसमें लिखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। डेली का शेड्यूल मेरा ये रहता था, आई यूज टू स्टार्ट माई डे 3:30 और 4 AM एंड यूज टू सिट ऑन माई स्टडी टेबल अराउंड 4:30। 4:30 से 8:30 का एक सेशन रहता था मेरा, 4 घंटे का, काफी प्रोडक्टिव रहता था, लाइक मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन ऑफ माई डे। फिर 9 से 10 और 10:30 जितना भी खींचता था, आई यूज टू स्टडी न्यूज़पेपर। फिर 11 बजे से आई यूज टू हैव माई लंच एंड आई वुड लाइक हैव सम रेस्ट, लाइक 2 बजे तक मैं सोता था। फिर 2 से फिर से 5 साढ़े 5 बजे तक मेरा एक और सेशन रहता था। वो सुबह वाले सेशन जितना प्रोडक्टिव नहीं रहता था, बट हाँ वो थोड़ा बहुत हेल्प करता था। प्रोडक्टिव मेरा पहला ही सेशन रहा। फिर 5:30 बजे मैं पढ़ाई से किताबें बंद कर देता दिन के लिए। फिर मैं कभी जिम चला गया, दोस्तों से बात कर ली,
घर वालों के साथ बैठ गया, कोई मूवी देख आए, इस टाइप आई यूज्ड टू एंजॉय माय रेस्ट ऑफ द आवर्स एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप एट 10. That was my like normal schedule of the day. Yes, sir, is it possible to clear exam with यार 1 ईयर में पेपर क्लियर करना हो भी सकता है, नहीं भी हो, लाइक आई वुड से पॉसिबल तो है ही. देर आर एग्जाम्पल्स जो 1 साल की ही प्रिपरेशन करते हैं, बट थोड़ा रियलिस्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है. यू डोंट नो कि अगला चेकर के मूड में क्या है. अगर आपको नंबर दे तो दे, वरना ना भी दे. तो इट डजेंट मैटर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो. अगर आपका हार्ड वर्क जो जितना थ्रेश होल्ड मांगता है, लाइक 60 to 70% हार्ड वर्क रहता है, वो आपका हो गया है, तो 30% लक रहता है. लक आपके साथ होगा, उसी दिन आपका क्लियर होगा. दैट्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ यूपीएससी. लाइक माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1.5 year of good preparation, I felt like saturation point has been reached and I will clear the exam. वो नहीं हुआ. और इस साल जबकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गए थे कंपैरेटिवली, और इस बार मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, अब की बार मेरा हो गया. तो 1 साल में अगर आप अच्छे से वो हार्ड वर्क का थ्रेशोल्ड को आप पार कर रहे हो ना, तो आप कर सकते हो. अगर आपकी किस्मत रही तो आपका पेपर हो जाएगा क्लियर. अगर किस्मत नहीं रही तो अलग बात है. सर, which things you did different from others by which you are in the list and not others? ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बस यही है कि मेरी किस्मत आज मैं यहाँ हूँ, और जो लिस्ट में नहीं है, देर आर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स कंपेयर टू मी हु आर नॉट इन लिस्ट. तो कुछ अलग नहीं किया था, सब करते सब अलग अलग. हर एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ स्टडिंग. मेरी भी अलग थी. मेरी हो गया, मैं यहाँ पे हूँ, तो वो बस थोड़ा किस्मत का ही रोल है. बिकॉज लाइक देर आर मोर लिटरली मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु आर आउट ऑफ द लिस्ट. तो ऐसा कुछ अलग नहीं है. आपको वही करना जो दुनिया करती है. जोर लो कर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको सिलेबस के थीम्स को कंप्लीट करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बस दैट्स इट. हाँ, ये चीज मैं कहूंगा कि मैंने ज्यादा इधर उधर लोगों की सुनी नहीं, कि लाइक ये टॉपर बोल रहा है कि ऐसे पढ़ो, वो टॉपर बोल रहा है वैसे पढ़ो, तीसरा टॉपर वैसे बोल रहा है. मैंने इस चीज से खुद को कंफ्यूज नहीं किया. मेरे को पता था मैं नोट्स नहीं बना सकता, मैंने कभी नोट्स बनाए भी नहीं, कि यार नहीं बनेंगे तेरे से नोट्स. मेरे को राइटिंग के बारे में काफी टेस्ट सीरीज में लाइक जो कमेंट्स मैक्रो फीडबैक होते हैं, मेरे को काफी डिमोरलाइज किया गया कि राइटिंग आपकी बहुत खराब है, आप मे बी आपका नहीं हो राइटिंग की वजह, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग. बट मेरे को पता था राइटिंग जो मेरी अभी तक नहीं सुधरी, अब क्या सुधरेगी. तो राइटिंग पे ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. मैंने टाइम जो लगाया वो मेरा कंटेंट बिल्डअप पे था, कि कंटेंट को ही ऐसा बना दूं कि जो आंसर चेकर होगा उसका ये होगा, यार इतना लिखा है तो नंबर तो दे इसको. राइटिंग बुरी है नो डाउट, बट कंटेंट तो ठीक है. तो दैट वाज माय फोकस. तो ज्यादा किसी की सुनो मत. Like I would give this tip to every aspirant who is in middle of their first or second year of preparation. अगर आप 1 या 2 साल से कोई मेथड से पढ़ रहे हो, और आप लाइक कंप्लीटली गलत नहीं हो ना. हाँ, देर आर कंप्लीटली रॉन्ग थिंग्स इन प्रिपरेशन ऑल्सो, उसको डिनाई नहीं कर सकते. अगर आप कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है तो स्टिक विद इट. आपका वो मेथड जो भी है वो सही है. कोई 19-20 का आपको इम्प्रूवमेंट ही करनी है, और इम्प्रूवमेंट भी आप खुद एनालाइज करके करो. सेल्फ क्रिटिकल बनो कि हाँ, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, वीकनेस ऐसे हटेंगी. तो इम्प्रूवमेंट भी खुद ही सोच के करना. हाँ, अगर आप कंप्लीटली ही गलत हो, तो वो भी आप रैशनल हो, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आओ, तो आप उसमें भी सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो कि मैं क्या बिल्कुल ही गलत कर रहा हूँ. तो वो चीज़ आप खुद देखो और खुद ही सुधारो. यूपीएससी इज मोर ऑफ सेल्फ गेम. कोई लाइक हाँ, मेंटोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं यार. से काफ़ी लोगों को हेल्प भी की है. काफ़ी लोग, मैनी पीपल आर ग्रेटफुल टू मेंटोर्स की उनकी वजह से ही हुआ है. बट मैं ये कहूँगा कोई ज़रूरी नहीं है. आप खुद भी खुद के मेंटोर बन सकते हो. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो खुद एनालाइज करो, खुद सुधारने को. हाँ, एक पीयर ग्रुप का बहुत बेनिफिट होता है. लाइक 4-5 जने अच्छे दोस्त अगर आप प्रिपरेशन में हो, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और जो वो कमेंट दे रहे हैं उनको ध्यान से बताओ, सुनो कि हाँ ये इसलिए बोल रहे हैं, और उस पे काम करने की कोशिश करो. दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी. ऑप्शनल स्ट्रेटेजी वो मैंने बता दी है, और बुक लिस्ट भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है.
Introspection helps a lot. Yes, it does helps a lot. When to start preparing, as you said, from now means will not possible. मैंने मीन्स पॉसिबल का नहीं कि मीन्स वॉन्ट बी पॉसिबल ऐसा नहीं कहा मैंने, मीन्स पॉसिबल रहेगा, कोई इशू नहीं है। अगर प्रिपरेशन आपका जो हार्डवर्क वो थ्रेश होल्ड जितना चाहिए उतना हो गया तो मीन्स भी हो जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, थोड़ा लक फैक्टर का सीन रहता है यूपीएससी में। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है तो मैं कर दूंगा क्लियर। दैट्स वन थिंग। आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी सर? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिंस मेरे पास नोट्स नहीं थे तो मेरे लिए रिवीजन करना थोड़ा हेक्टिक रहता था, क्योंकि फिर से वो बल्कि बल्कि बुक्स पढ़ने का बहुत मुश्किल रहता। तो मैं क्या करता था, मैं जो टेस्ट सीरीज देता था ना, लाइक आई यूज्ड टू गिव मल्टीपल नंबर ऑफ मेंस टेस्ट, तो फिर मैं जो टेस्ट लिखता हूँ मैं उनसे ही पढ़ता था कि हाँ कि मैंने लिखी हुई ये चीजें तो लेट्स रिवाइज इट। और उसके साथ साथ मैं और टॉपर आंसर कॉपी भी काफी रेफर करता था, वो भी काफी हेल्पफुल रहती थी मेरे लिए। तो यू कैन, यही था मेरा तो मेन। आई यूज टू स्टडी दोज आंसर कॉपीज एट नोट्स, दैट्स वन थिंग। आपकी ऐसे, हाय सर, फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शन विच आई वुड यू सजेस्ट, मोस्ट ऑफ द कोचिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम चेकिंग। ऐसा कोई मतलब एक कोचिंग नहीं, सब एक जैसी ही है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, 19-20 का ही फर्क है सब में। मैंने पर्सनली विजन आईएएस, विकास रंजन सर, प्रणय अग्रवाल सर और लेवल अप आईएएस, इन 4 कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और कन्वर्ट आईएएस, ये 5वीं थी। तो फीडबैक मोस्टली सेम ही रहता है, जो चेकर्स होते हैं वो काफी अलग नहीं होते, वो सेम ही हम जैसे एस्पिरेंट्स, मोस्ट ऑफ द कोचिंग जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हीं से चेक करवाती हैं। तो दैट्स योर पर्सनल डिसीजन, जो आपको सस्ती पड़ रही है, जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, वो ले लो, कोई फर्क है नहीं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट आईएएस में मैं यही करता था, एक कोई भी सारा पीवाई क्यू उठाता था और वो अपलोड करता, वो चेक करके दे देते थे, वो ज्यादा हेल्पफुल लगा मुझे कंपेयर टू द टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग। मेरी एसए के लिए आई यूज टू राइट को टेस्ट को, मैंने एक्सटेंसिवली कोई रिसोर्स को रेफर नहीं किया, और ना कोई ज़्यादा कोट्स वोट्स का लिस्ट बनाई। आई यूज टू लाइक फील द टॉपिक, जो मन में आता था वो लिखता था मैं। टेस्ट सीरीज से ही मैंने ऐसे लिखा है। एंड पिछले साल आई गोट अराउंड 108 एंड दिस टाइम आई गो टू 123। सो बोथ आर लाइक एवरेज मार्क्स, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, तो इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है ऐसे में मेरे लिए, क्योंकि I feel like I lagged in essays preparation. So I need to like improve about my essay strategy. तो वो मैं आपको बताऊंगा तो गलती रहेगा, क्योंकि मेरे खुद वाले ही लैकिंग है अभी। हाँ, जीएस के लिए आई डिड प्रीटी गुड लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो। सो जीएस के लिए द स्ट्रेटेजी टू रीड multiple questions and to read their answers of various toppers or yourself। क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि what the real thing demands, and if you are able to bring 150 or 250 words for that answer, अगर आपके हो पा रहे हैं then it's enough। जीएस के लिए टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल रहती है, जीएस के लिए, जीएस के लिए नहीं, ऑप्शन के लिए भी रहती हैं। तो टेस्ट सीरीज, इफ आई हैव टू कंक्लूड इन वन वर्ड, तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू एडिशन कौन से सोर्स से करना चाहिए सर? वैल्यू एडिशन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज वेरी गुड इन वैल्यू एडिशन। इसके अलावा जो भी बुकलेट्स, करंट अफेयर की बुकलेट्स पढ़ते हैं उसमें देर आर पॉइंटर्स, लाइक देर आर डाटा, देर आर फैक्ट्स, सो यू कैन यूज देम टू वैल्यू एडिशन। आर यू मेकिंग, ना आई एम नॉट इवन मेकिंग नोट्स, सभी सेम सोर्स से पढ़ते हैं, तो खुद को अलग कैसे बनाए सर? खुद को अलग बनाने की जरूरत है भी नहीं, लाइक द क्वेश्चन इज सब सेम सोर्स से पढ़ते हैं तो खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाए सर? खुद को अलग बनाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू द बेसिक्स, दैट्स द सिंपल फंडा। खुद को अलग आप बना भी नहीं सकते, बिकॉज सारे ही दिमाग लगा सकते कि ये करें या वो करें। आपको बेसिक्स, आपको जो चीज़ें सिलेबस कवर करना है, आपको थीम्स कवर करने हैं, और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मेरा इतना सब हो गया है, क्वेश्चन आएगा मैं उसकी डिमांड को मीट करूंगा, मैं उसको अच्छे से एड्रेस करूंगा, दैट्स इट। अगर वो हो रहा है ना आपसे, तो दैट्स इनफ। आप हर वेरी लाइक ये नहीं कर सकते, सोच सकते कि मैंने ये कर दिया तो अब की बार तो मेरे पता नहीं कितने ही नंबर आ जाएंगे, नहीं। अगले के मूड मूड का बहुत रोल होता है चेकिंग में, मेंस में तो काफी रोल होता है।
अगर मूड नहीं है, आपके नंबर क्या पता ना आए। सेम गोes to the interview. Interview में there are example of various student, like today only I read in one of the Telegram group, a person got to 115 in like CSC interview, and after 2 months in forest interview he got around 200 marks. So because of the interviews that like the subjectivity, he was out of the CSC list, but he was able to clear the forest paper. So that shows the subjectivity. उसने कुछ अलग नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। वही चीज़, वही पर्सनैलिटी, वही इंसान है, बट एक इंटरव्यू की वजह से वो बाहर है, एक इंटरव्यू की वजह से वो अंदर है। तो दैट्स द थिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंट। जब आपकी किस्मत अलाइन होगी आपकी मेहनत के साथ, तो आपका क्लियर हो जाएगा। किस्मत का फैक्टर बहुत बड़ा है। लाइक देयर आर पीपल हु क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मेक देम रोल मॉडल्स, बट डोंट फुल्ली फॉलो देम। लाइक रोल मॉडल्स बोलने लाइक मेहनत की है उन्होंने, डिजर्व करते हैं, जब भी वो ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं। बट ये सोचो कि बाई चांस उनका नहीं होता तो वो भी और एस्पिरेट 3 या 4 अटेम्प्ट भी ले सकते थे। उन्होंने जो चीज़ की वो पहले अटेम्प्ट में उनका साथ देगी, मे बी अगर नहीं देती तो वो भी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जो और एस्पिरेंट्स है। तो ये सोचो कि हाँ, किस्मत का बहुत रोल है, किस्मत को रिस्पेक्ट करो एंड स्टार्ट। like I would say, if you don't have that privilege of coming from very wealthy family, start looking for backup options also. Don't live in a some kind of fantasy world कि हाँ मैं लगा रहूंगा तो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ किस्मत की वजह से। आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर इट। बाई चांस मेरा ना भी होता, बाई चांस इंटरव्यू बोर्ड को मैं पसंद नहीं आता और बोल देता भाई तू 110 नंबर ले, गेट आउट फ्रॉम हियर, देयर आर ऑलवेज चांसेस। तो मेरी मेन स्ट्रेटेजी, मेरी प्रीलिम स्ट्रेटेजी का कोई मैटर ही नहीं करता था। मैं किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करें सर? प्रीलिम्स में यू हैव टू, इफ यू हैव डन गुड स्टडी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन, देन बिलीव योर गट। मैं तुक्के काफी मारता था एंड मेरे तुक्के लकीली सही होते थे। बट वो इसलिए सही होते थे क्योंकि मैंने टेस्ट इतने दे रखे होते थे। देयर इज सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज इन माय सबकॉन्शियस माइंड, सो आई वाज वुड यूज टू बिलीव माय सबकॉन्शियस माइंड। एंड मेंस में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी आप, like out of 10 mark you can score 1 or 2 marks, like introduction, use some introduction, catchy introduction, conclude with catchy facts, and थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिख दो। एंड इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको मैं तो हम्बली से सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल रीड मोर अबाउट इट। सर आपने पढ़ाई और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करी? क्या आपने भी दूसरे लोगों की तरह सोशल होना बंद कर दिया था? पढ़ाई और पर्सनल लाइफ मैंने इस वजह से मैं सही से हैंडल कर पाया क्योंकि मैंने यूपीएससी को एक पार्ट ऑफ लाइफ समझा था, कभी यूपीएससी को ही मेरी लाइफ नहीं बनाई थी। आई गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू माई फ्रेंड्स, आई गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू माई फैमिली। आई यूज टू गो टू माई वेरियस ओकेजन, फैमिली obligations. Whenever my friends called me, I would go there. I would enjoy that thing. So यूपीएससी को आप लाइफ का पार्ट बनाओ, लाइफ मत बनाओ। देयर इज नो नीड टू कट ऑफ फ्रॉम द सोशल वर्ल्ड टू क्लियर यूपीएससी। अगर आप कट ऑफ हो रहे हो, यूपीएससी लाइक सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट योर सोशल क्वालिटीज। अगर आप एक बार सोशल लाइफ से कट ऑफ हो गए, देर इज दैट बिकम्स वेरी हार्ड टू गेट बैक टू द सोशल लाइफ, एंड इन फ्यूचर इट मे हार्म योर ट्रू गोल ऑफ लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस। सो कभी ये मत सोचो कि यूपीएससी होने के बाद ही मैं हैप्पी होऊंगा, नहीं। बी हैप्पी यार। अगर सैड हो, 1-2 दिन सैड रह लो, हाँ एक्सेप्ट सैडनेस। ये भी फोर्स मत करो आई विल नेवर बी सैड। अगर आप सैड हो तो एक्सेप्ट इट, 1-2 दिन सैड रहो, 2-3 दिन सैड रहो, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सैड जोन, क्योंकि सैड जोन से कुछ मिलना है नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सैड हो तो आप खुद का ही नुकसान ही करोगे। बाहर आओगे तो यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स, दैट्स वन थिंग। एंड सोशल मीडिया भी मैंने कभी बंद नहीं की थी। एज आई सेड अर्लियर, आई यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद माय हॉबीज, लाइक जिम जाता था, क्रिकेट मेरी हॉबी मैं क्रिकेट को फॉलो करता था, बोथ इंडियन क्रिकेट एंड आल्सो द वर्ल्ड फ्रेंचाइजी क्रिकेट। आई यूज्ड टू सी ऑल द मैचेस, लाइक रेयरली ही कोई मैच स्किप करता था मैं।
एंड वो स्किप भी कर देता था. आई वुड यूज टू रीड द कमेंट्री ऑन द क्रिकबज़ ऐप एंड समथिंग अदर थिंग्स. एंड रील्स भी काफ़ी देखता था, लाइक एंटरटेनमेंट रील्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक. तो आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया. सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट वैसे ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में फ़र्क तो यही है कि रिटेन पावर ऑफलाइन की ज़्यादा रहती है. ऑनलाइन में आप इतना रिटेन कर नहीं पाते, तो मैं तो ऑफलाइन ही देता टेस्ट. Like I was used to get the paper printed and solve the questions. Sir, how to use the wall maps effectively? I cannot answer this question because my wall used to be crystal clear. Like I would never paste any map, or I would never paste any, like many aspirant paste various motivational things on the wall to motivate them. I never did so. So yeah, I cannot tell this how to use them effectively. For maps, I would like stay connected with the newspaper, and कोई place आ रही है तो I will just Google it and see, and if I'm able to recall when in the paper, well and good. If I'm not able to recall the place, then कोई नहीं. हाँ, one thing I was good at was having confidence कि ये चीज़ अगर पेपर में आ भी गई ना तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Like in geography, I never wasted times to learn different rivers, different mountain peaks, different mountain range, different for small forest, or as we say sacred groves, different minerals, and which state are good in that mineral or that mineral. मुझे पता था यार ये इतना एक्सटेंसिव है. मैं अगर इसको 90% भी कवर कर लूंगा ना तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि यूपीएससी वो लास्ट के 10% में ही पूछे. तो उसका इनपुट आउटपुट रेशो इतना था नहीं. तो मैंने ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ी कि ये स्टेट उस कंट्री में ये फॉरेस्ट है, ये कंट्री उसकी बॉर्डरिंग है, वो कंट्री उसकी बॉर्डरिंग है. आई वुड से चलो ये क्वेश्चन आ गया तो आई स्किप इट, और तो क्या लगाऊंगा. दैट्स इट. मैंने कभी इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं किया. काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से करते हैं ये चीज़ें, और वो चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल भी रहती हैं. बट मैं ये कहूँगा, लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मुझे ये चीज़ें थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा लगे, क्योंकि यू नेवर नो. यूपीएससी आज ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है, कल वो कावेरी की पूछ लेगा, परसों वो महानदी की पूछ लेगा. तो आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने फैक्ट्स को याद रखना. यू जस्ट हैव टू गेट अ ब्रॉड आइडिया ऑफ वेरियस थिंग्स यूपीएससी आस्क. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू लीव. अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया. बार बार दिमाग में सेल्फ डाउट मत लाओ कि यार मैं ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा. छोड़ दिया, छोड़ दिया, बात खत्म. Did you write the complete answers of PYQs of social, or did you just frame answers of them? And how many mock tests did you write between prelims and mains? Yeah, okay. Yes, I used to attempt the complete paper of PYQ. I never like, though I did frame answers in my mind before the mains exam, but when I am giving some paper, I used to completely attempt it, not just like writing 2 3 question and remaining having a framework. I used to completely attempt the whole paper. And number of tests I did between mock test, in prelims and mains, was that like I did 8 tests of vision, 12 tests of MGP forum, 4 tests of vision Abhyas. So it's like 24, 6 tests of essay 30, and around 15 to 20 tests of sociology. Like 45 to 50 tests I used to give. I did give in my second attempt, and more than 50 tests I gave in my first attempt. There have been weeks in I used to give completely two. I used to give 2 tests per day of means, like 6 hours of the day were used to get spent in test only. Feeling form of not preparing in Delhi, please guide. There is nothing to have some fear of missing out here. You can prepare from anywhere across India because अब तो net हो गया. There are online materials, online test series. You can have those things. दिल्ली आके थोड़ा फॉर्म हो तो हट जाएगा, बट वो जो डिप्रेसिंग वाइब्स आ जाएंगी कई बार औरों को देखकर कि हाँ इट्स सो टफ. देर आर बहुत बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए हैं, और उससे जो सेल्फ डाउट आएंगे वो काफी हार्मफुल रहते हैं. तो अगर आप वो सेल्फ डाउट्स को नहीं हैंडल कर सकते तो कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट यू आर एट योर होम एंड सिटिंग इन अ गुड एनवायरनमेंट एंड स्टडी हार्ड. नथिंग टू हैव फॉर्म अबाउट.
नोट्स पढ़े या टेक्स्ट बुक्स? एनीथिंग यू आर कंफर्टेबल इन। आई रेफर टू टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि नोट्स मैंने कभी मना ही नहीं। आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी? मिस्टेक्स सच मैंने कभी पिन पॉइंट नहीं करी मेरी, और मैं फर्स्ट फेलियर के बाद मैंने खुद को पे ओवर क्रिटिकल भी नहीं हुआ। क्योंकि ओवर क्रिटिकल मैं इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता था कि जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल तक पहुंच गई है कि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर अभी नहीं हो रहा तो मे बी होगा भी नहीं मुझसे। क्योंकि जो दिक्कतें हैं मुझ में वो, एक तो राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार है। सेकेंडली आई डिडंट यूज मैप्स और डिडंट यूज फ्लो चार्ट्स, एंड थर्डली मैं नोट्स नहीं बना सकता। आई जस्ट कुडंट मेक इट। तो ये तीन मिस्टेक है, ऐसे इंट्रिंसिक मिस्टेक है जो अगर मैं चाहूँ भी तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो ये अगर मिस्टेक इनको बोलना चाहो तो हाँ, ये तीनों मिस्टेक मैंने की हैं, बट ये तीनों चीजें मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में हेल्पफुल रही हैं, एंड दैट्स हेल्प मी इन अचीविंग सक्सेस। क्वेश्चन फाइनल में एज इट इज आ सकते हैं क्या सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते, बट हाँ, जो थीम्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। सिर्फ पीवाई को कैसे एनालाइज किया जाता है? एवरीवन इज सेइंग टू डू सो। पीवाईक्यू से, लाइक फॉर प्रीलिम्स यू विल गेट अ ब्रॉड आइडिया कि हाँ, यूपीएससी कैन आस्क थिंग्स अबाउट दिस सब्जेक्ट, like from World Bank, IMF, WEF, you can see that UPSC can cover various international organizations। तो इससे आइडिया ये लगता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप बिल्कुल जोन आउट हो जाते हो ना इन चीज़ों पे, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हो, तो दैट शोज कि देर इज अ वीकनेस हियर। तो दैट विल नज यू टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड ऑन दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट। So ऐसे PYQs help करते हैं। And for mains, PYQs will give you idea if you are able to get 150 or 250 words for a particular question। अगर if you feel short for a particular question, that shows that थोड़ी प्रिपरेशन में कमी है, तो उस चीज पे काम करने की जरूरत है अभी। So some specific good mock test and you would suggest for prelims found vision test to be a bit tough? There is no specific। मुझे जौन सा भी प्रीलिम्स का मौका मिलता था मैं उठाता था, मैं करता था। बिकॉज नो कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज यूपीएससी। वो सिर्फ अपने अंदाजे से ही टेस्ट सीरीज बनाते हैं और अंदाजे से ही उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो यूपीएससी के वो माइंडसेट को अब मेरे हिसाब से तो कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको तो एक लो ऑफ एवरेजेस करना पड़ेगा। कुछ टेस्ट विजन के दे लिए, कुछ टेस्ट फोरम के दे लिए, कुछ वाजीराम के दे लिए, एंड एक एवरेज अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो देन यू शुड बिकम कॉन्फिडेंट। हेलो सर, मैं इस बार 12th के एग्जाम दिए थे, अब यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं? मौज मारो यार, अभी अभी यूपीएससी की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी से लग गया तो ड्रेन आउट करोगे खुद को। 3 साल तो आप पेपर ही नहीं दे सकते। 3 साल पढ़ लोगे तो वो फिर अगर जोश ही नहीं रहेगा तो कोई फायदा है नहीं। तो 12वीं के एग्जाम दिए हैं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ फन करो। फिर थर्ड ईयर में चलो, थर्ड या फोर्थ, अगर आप बीटेक में हो या कुछ दूसरे स्ट्रीम में हो तो फोर्थ ईयर में सोचना। अभी 12वीं के बाद ही यूपीएससी तैयारी करने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बैठता। भाई आप कितने टाइम स्टडी कर, वो मैं बता चुका हूँ। यू कैन सी द प्रीवियस सेशन। रिवीजन में डेली करे या वीकली सर? रिवीजन तो वीकली या मंथली ही होता है। डेली तो आप नई चीजें भी तो पढ़नी जरूरी है सर। हाँ, दैट, थैंक यू सर। So I think I have answered most of the questions. So I would just take your leave. But before saying goodbye, I would say that in UPSC preparation, you have to be self-confident, but you can never be overconfident. Be practical. There is always a chance of failure even after your full efforts. Even if you are more knowledgeable, more suitable, or more deserving candidate than candidates who are selected like me, then also there is a chance that you may not able to clear. There is, if I'm gonna try for the next attempt, there is always a chance, like very great chance that I will not be able to clear the exam again. So that is UPSC for you. So that shows you have to be practical in this scenario. अगर आपकी फैमिली पोजीशन अच्छी है, इफ यू हैव गुड इकोनॉमिक रिसोर्सेज,
continue to give 4 5 attempts as much as you want. But if you are coming from middle class family, if you have some family obligations, like the economic resources are not that good, then be practical. आप थिंक अबाउट योर फैमिली ऑल्सो. अपने ही एक मन बनाए महलों में मत रहो कि मैं तो यूपीएससी ही करूंगा, मैं तो आईएएस आईपीएस ही लगूंगा, क्योंकि वो फैमिली को काफी ड्रेन आउट कर देता है. सो एज आई सेड, मेक यूपीएससी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ, एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. थ्रेशोल्ड हार्ड वर्क, देयर इज अ थ्रेशोल्ड फॉर हार्ड वर्क. लाइक अगर वो थ्रेशोल्ड रीच कर लिया, उसके बाद यू हैव टू हैव अ गुड किस्मत जब भी सिलेक्शन हो. लाइक as per my personal observation, you, more than 12 lakh people fill the UPSC form, and around 5 to 6 lakh appear for the prelims. In those, your competition is only with the 45 or 50,000 students who are completely serious. तो उनमें भी सिर्फ ओनली 1000 मेक इट टू द फाइनलिस्ट. जो 49,000 स्टूडेंट्स हैं हु आर इक्वली डिजर्विंग, they are outside the list because of their kismat. So accept this fact and be humble. And this is my message to all the selected candidates, that we should be humble. कि आज हम यहाँ हैं तो हाँ, हमने हार्ड वर्क किया है, बट उसके साथ साथ हमारी किस्मत भी है. सो एंड बी ऑनेस्ट टू द कम्युनिटी, एस्पिरेंट कम्युनिटी. दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू लाइक माय सेशन. एंड थोड़ा अगर डिप्रेसिंग साउंड किया है, थोड़ा नेगेटिव साउंड किया है, तो उसके लिए सॉरी, बट दैट्स द फैक्ट अबाउट यूपीएससी. यूपीएससी यू कैन नॉट हैव फुल ट्रस्ट ऑन यूपीएससी कि हाँ, अगर यही करूँगा तो होगा. थैंक यू. बट लगे रहो, बी कॉन्फिडेंट, गिव 2 3 अटेम्प्ट्स, गुड 2 3 अटेम्प्ट्स. उसके अगर फिर भी नहीं हो रहा तो यस, डू लुक फॉर अ बैकअप. श्योरली बैकअप लो एंड देन कम बैक टू द रेस.